Assalamualaikum. Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Welcome back to General Science class. बच्चे हमसे जो रिटन वर्क रह गया था, हमने क्वेश्चन आंसर लिख के कुछ बच्चों से रह गया था, वो क्वेश्चन अब मैंने दोबारा आपके लिए वो लाई हूँ। आप लोग अपना रफ नोटबुक निकालें, पेंसिल उठाएं, शाबाश। रेडी? जी, आप अपना पेंसिल उठाएं। फर्स्ट 1 मिनट की जो है वो हमारे पास है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म जो है उसका हम क्या करेंगे, उसके हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है हमारे पास है यूनिट 1 का, व्हाट इज स्केलेटन। स्केलेटन क्या है, ढांचा क्या है। तो अब हमारे पास क्या है, ढांचा किसे कहते हैं, क्या है। तो द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप आवर स्केलेटन। अब हमारी बॉडी की जो क्या है, बोन्स है, बोन्स जो हड्डियां हैं वो क्या बनाती हैं, हमारी स्केलेटन बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं। तो द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारी जिस्म मेकअप बनाती हैं, और हमारा स्केलेटन हमारा ढांचा बनाती हैं। सही है बच्ची, ये फर्स्ट वन क्वेश्चन है। आप जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट इज स्केलेटन, and answer is the bones of our body make up our skeleton। अगर कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग वो स्लो राइटर है बच्ची, तो वो अपने लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही है, तो आप फिर उससे इजीली लिख सकोगे। अगर जिन बच्चों की हैंडराइटिंग स्लो है ना, वो जल्दी नहीं राइट कर सकते, तो वो अपने लिए स्क्रीनशॉट वो कर दे, ले लिया करे, तो आप लोग इजीली उससे क्वेश्चन आंसर राइट कर लोगे। सही है, तो फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू बॉडी इफ इट डिड नॉट हैव अ स्केलेटन। अब हमारी बॉडी का जब स्केलेटन नहीं होगा तो क्या होगा उसके साथ, मतलब कैसी होगी हमारी बॉडी। अब सोच ले कि हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी में जब बोन्स नहीं होगी तो कैसी होगी हमारी बॉडी। आप सोच लेना कैसी होगी, बोन्स नहीं होंगे, मसल्स नहीं होंगे, जॉइंट्स नहीं होंगी, तो कैसी होगी, कैसी होगी। तो आंसर होगा, आंसर नंबर 2, if our body had no skeleton, its shape would be distorted। If our body, अगर हमारी बॉडी का स्केलेटन नहीं होगा, कोई ढांचा नहीं होगा, तो उसका शेप जो होगा वो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड, बिगड़ा हुआ होगा, वो क्या होगा, सही नहीं होगा। आप देख लेना, जब आपकी बाबा जो है वो मीट लेके आते हैं किसी एनिमल का, तो उसमें जब हड्डी नहीं होती, स्केलेटन उसका ढांचा नहीं होता, तो क्या होता है, ऐसे पड़ा होता है ना। जब हमारी बॉडी में भी जब बोन्स नहीं होंगे, तो ऐसी जो है वो ऐसे सिर्फ मीट होगा, गोश्त होगा, तो हमारी बॉडी ना तो हम खड़े हो सकेंगे, ना हम वॉक कर सकेंगे, ना कभी बेंड कर सकेंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी का जब कोई स्केलेटन नहीं होगा तो उसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड होगी, बिगड़ जाएगी, सही नहीं होगी। तो इफ आवर बॉडी हैड नो स्केलेटन, इट्स शेप, उसका शेप, किसका, बॉडी का शेप वुड बी डिस्टॉर्टेड। ओके बच्चे, नोट कर रहे हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सही है बच्चे, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। एफ का आई जो होगा वो कैपिटल होगा, और इट्स के बाद आप देख ले आई टी, टी के बाद आप देख ले क्या है, आपको ये कॉमा नजर आ रहे है बच्चों भी ना। तो इट्स शेप, इट्स ये हम का के लिए यूज करते हैं, उसका शेप, किसकी शेप की बात कर रहे हैं, बॉडी की, हमारी बॉडी की शेप की बात कर रहे हैं। सही है, डिस्टॉर्टेड की स्पेलिंग भी सही लिखे, DIS, डिस, TOR, टॉर, TED, टेड, डिस्टॉर्टेड। ओके बच्चे, डिस्टॉर्टेड।
अब आप ये वाला क्वेश्चन वो कर लें। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 5 सेंसेस विद देयर सेंस ऑर्गन्स। अब आपको मैंने बताया था ना लेक्चर में कि हमारे कितनी सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 हैं। आपके हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3, आप काउंट करें, 4 5। एक हैंड में कितने फिंगर्स हैं, 5 है ना। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास। क्या है, 5 सेंसेस हैं। 5 जो हिस्स वाले क्या है, हिस्स जो निजाम है ना, सही है, 5 सेंस हैं, सेंस ऑर्गन्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे अब कह रहे कि नेम बताएं सेंसेस की और सेंस ऑर्गन्स की। अब हमारे जो सेंस हैं उसकी नेम भी हम राइट करेंगे, और जो सेंस के लिए जो ऑर्गन, जो पार्ट्स यूज होते हैं, मैंने आपको पहले पार्ट्स और ऑर्गन एक ही बात है, जो पार्ट हम यूज करते हैं जिस तरह बॉडी पार्ट्स है ना, तो अब सेंस ऑर्गन का वो कौन सा पार्ट है जिसको हम सेंस के लिए यूज करते हैं। तो अब आंसर में हम राइट करेंगे वी हैव 5 सेंसेस। हमारे कितने हैं, 5 सेंसेस हैं बच्चे। अब नेक्स्ट में आप देख ले सेंसेस और ऑर्गन्स। ये ख्याल रखिए कि हमारे पास जब भी हेडिंग होगी वो हमारे पास कैपिटल में होगी। ओके, हमारे पास हेडिंग जब भी होगी वो हमारे पास कैपिटल में होगी। हम कैपिटल में हेडिंग को राइट करेंगे। अगर आप लोग टेस्ट में पेपर में ये हेडिंग जो है वो कैपिटल में राइट नहीं करते तो फिर आप लोगों का क्या होगा, फिर आप लोगों से मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आप ये नोट कर ले कि आपकी जो हेडिंग होगी जिस तरह सेंसेस हैं और ऑर्गन्स हैं तो आप ये कैपिटल में राइट करेंगे, सही है। तो अब हमारे पास सेंसेस है, फर्स्ट वन सेंस है साइट। साइट, साइट हम किसे कहते हैं, देखना। अब देखते हैं, अब आप अपनी मोबाइल को देख रहे हैं ना, तो मोबाइल के लिए आप कौन सा ऑर्गन यूज कर रहे हैं, माउथ यूज कर रहे हैं कि फिंगर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, आईज यूज कर रहे हैं ना। आप मोबाइल को आईज से देख रहे हैं ना, तो साइट हम देखने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करेंगे, आईज को यूज करेंगे, आंखों को यूज करेंगे, सही है। अब दूसरी बात है हेयरिंग। अब मेरी आवाज, मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना। तो अब आप मेरी आवाज किस से सुन रहे हैं, आईज से सुन रहे हैं, हैंड से सुन रहे हैं, माउथ से सुन रहे हैं कि एयर से सुन रहे हैं, एयर से सुन रहे हैं ना, अपने दोनों कानों से सुन रहे हो ना। तो फर्स्ट वन क्या है, साइट हम देखते हैं आईज आंखों से, हेयरिंग सुनते हैं, एयर्स कानों से। थर्ड वन है फिर टेस्ट, थर्ड वन है फिर टेस्ट। टेस्ट क्या है, टेस्ट। अब टेस्ट हमारे पास क्या है, टेस्ट। अब टेस्ट जायका, अब हम किसी चीज का जायका किस से चखते हैं, किस तरह। आपकी मामा जब रोजों में वो उसका रोजा होता है, आप तो कहती हैं कि ये जरा टेस्ट कर ले कि नमक ज्यादा तो नहीं है, मिर्ची तो ज्यादा नहीं है, तो आप टेस्ट कर लेते हैं, बड़ी खुशी होती है कि कब आप लोग किचन में जाएंगे और टेस्ट करेंगे कि ये चीज। अब ऐसे तो मामा नहीं देती ना, अफ्तारी के टाइम पर देती है ना, तो आप लोग जब चखते हैं तो फिर क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं नमक कम है ज्यादा है, तो किस चीज से, टेस्ट आप लोग किससे करते हैं, टंग से, टंग, TONGUE, टंग, अपनी जुबान से। तो हम जायका अपनी जुबान से, टंग से क्या करते हैं, चखते हैं, मालूम करते हैं कि ये चीज हमारे पास कैसी है, मतलब कड़वी है, बेटर है, सोर है, किस टाइप की है ना। तो इससे हम किसी टेस्ट से हम पता लगाते हैं। सिंस हमारे पास कौन सा होगा, टेस्ट, और ऑर्गन हम कौन सा यूज करेंगे, ऑब्वियसली कौन सा, टंग यूज करेंगे। अब फोर्थ वन है स्मेल, SMELL, स्मेल। कुछ बच्चे, बाज बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि स्मॉल और स्मेल में ये जस्ट ई और ए का डिफरेंस है, सही है। तो आप लोग ये माइंड में रखिए कि SMELL स्मेल और वो है स्मॉल,
सही है। तो आप लोग ये माइंड में रखिए कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ये टेस्ट में लिख देते हो ना, ए लिख देते हो, तो आपका ये वाला पूरा नोज और ये वाला जो है वो चेंज, क्योंकि बिल्कुल सेंस ही चेंज हो जाता है। तो स्मेल, स्मेल अब किससे, जब आप बिरयानी की स्मेल वो करते हो, स्मेल लगती है कि आप क्या पकाएंगे, मम्मा ने क्या पकाया है, पूछते हो ना। तो स्मेल किससे करते हो, तो किससे पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये चीज है। बिरयानी करते हो या परफ्यूम की स्मेल होती है, परफ्यूम की स्मेल होती है। तो इस तरह ये स्मेल हम किस चीज से करेंगे, नोज से करेंगे। तो सेंस हमारे पास होगा स्मेल और ऑर्गन हमारे पास होगा नोज। अब फिफ्थ वन जो है वो है फील और टच। अब फील और टच क्या है, एक ही बात है। हम फील करते हैं, किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो हम एकदम से हाथ हटा देते हैं ना, टच करते हैं। तो आप अपनी फिंगर से वो करें, हैंड को टच करें, टच करें तो क्या होता है, आपको फील होता है ना। तो किस चीज को आप फील करते हैं, स्किन से। फील, टच, फील और टच आप कौन सी ऑर्गन से वो करोगे, स्किन से करोगे। अब फिर है ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या है, ब्रेन का फंक्शन बता दें। ब्रेन क्या काम करता है, आपका ये जो दिमाग है, शैतानियों वाला काम नहीं, सही सही काम। आपका ब्रेन कौन सा क्या काम करता है, तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, इट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑल, तमाम जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी नोट करें, इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक। अब फंक्शन स्टमक का क्या फंक्शन है, क्या काम है, जो आप हर वक्त कोई चीज खाते रहते हो, कभी अपनी भाई का हिस्सा खा लेते हो, कभी अपनी सिस्टर का हिस्सा खा लेते हो, तो वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, आपकी स्टमक में, आपकी मैदे में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो द स्टमक डाइजेस्ट द फूड। तो स्टमक में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मीन हजम होता है। क्या हजम होता है, फूड, आपका जो खुराक होता है वो किसमें, आपके स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो द स्टमक डाइजेस्ट द फूड। आपका जो खुराक होगा वो उसमें किसमें, स्टमक में, मैदे में आपका हल होगा, हजम होगा। फिर आप ये बच्चे नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। रेज योर हैंड। बच्चे नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, अब दिल का क्या काम है, दिल का क्या काम है, अब आपका दिल जो है वो धक धक करता है ना, हार्ट बीट, धक धक की आवाज आती है ना, आवाज आती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। अब दिल का क्या काम होता है, तो दिल का काम होता है ये कि द हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपका जो दिल होगा वो क्या है, पंप्स, पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है, ब्लड को, खून को। खून तो देखा है ना, जो रेड होता है, रेड रेड,
रेड जो होता है, थोड़ी सी चोट नहीं लगती और इतना हंगामा और वावेला करते हो, वो रेड सा थोड़े सी वो होती है, चोट लग जाती है, तो रेड ब्लड होता है ना, उसका कलर कौन सा होता है, रेड होता है, एप्पल की तरह रेड होता है। तो द हार्ट जो दिल होता है पंप्स पहुंचाता है किसको, द ब्लड, ब्लड पहुंचाता है। अब कहाँ पे ब्लड पहुंचाता है, जो हमारी सारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारी उसमें आईज, नोज, ईयर्स, हैंड, लेग्स, जो भी जितनी पार्ट्स भी है ना, तो ये क्या होती हैं, सारी जो बॉडी पार्ट्स होती हैं, टू ऑल सारी पार्ट्स जो हिस्से होते हैं। अब किसके हिस्से होते हैं, बॉडी की, हमारी जिस्म के जो हिस्से होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे जिस्म के जो हिस्से होते हैं उनको ब्लड देता है। कौन ब्लड देता है, जिस तरह आपकी माँ बाप आपको मनी देती हैं, और आप लोग उससे चीजें ले लेते हो, लेते हो ना, हर टाइप की चीजें ले लेते हो, तो उसी तरह हार्ट जो क्या है, हार्ट का क्या काम होता है, वो आपकी सारी बॉडी को क्या करता है, सारी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड पहुंचाता है। बच्चे आप सबने ये नोट कर लिया है, रेज योर हैंड। नोट कर लिया है बच्चे, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है बच्चे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का क्या फंक्शन है, क्या काम है, इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जिस तरह आपकी टीचर्स, आपकी मम्मा आपको कंट्रोल करती है ना, कि चुप हो जाए, ये काम ना करे, वो काम ना करे, तो आप लोगों को कंट्रोल करती है ना, कंट्रोल काबू में रखती है ना, तो आपका क्या करें, तो इसी तरह ब्रेन भी आपकी सारी बॉडी को काबू में रखता है। कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन वो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बच्चे हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चे, रेज योर हैंड। एनी क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चंस की समझ आ गई, क्वेश्चन और आंसर्स की। हसन अहमद, बच्ची समझ आ गई, नोट कर लिया है क्वेश्चन। यस टीचर। ओके ओके, फौरन दस्तानी